नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक कहावत है कि जब दूसरे के लिए आदमी गड्ढा खोदता है तो खुद उसमें गिर जाता है। पीके प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, स्ट्रेटेजिस्ट है। पिछले 1 डेढ़ साल से वो लगातार बिहार में अपनी एक राजनीतिक दल को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। और कहा यह जाता था और ये दिख रहा था, जो विश्लेषित हो रहा था, कि वो कहीं ना कहीं उसी की बीजेपी की ही बी टीम है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा वोट बैंक में छेद करेगा आरजेडी और कांग्रेस के। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पीके को रिस्पांस मिल रहा है, पीके भी एक चर्चा का विषय हो गया है। और अब किसी और को नहीं, भाजपा को ही पीके से ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। सीधा भाजपा हिट हो रही है। प्रशांत किशोर ने पटना में एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम बदलने और फर्जी डिग्री लेने के आरोप लगाए। अशोक चौधरी पर आरोप है, दिलीप जायसवाल पर आरोप है, उसके बाद संजय जायसवाल पर आरोप है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में एनडीए नेताओं के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने एनडीए के 5 नेताओं को भ्रष्ट बताया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल के नाम शामिल है। जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया। वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में 2 बात उन्होंने कही। एक कि हम इतने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जारी जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। जदयू नेता अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बताया और उन पर फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनने का आरोप लगाया। किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी भ्रष्ट बताया। अब एक एक 5 नेताओं की जन्म कुंडली क्या पीके ने प्रस्तुत की। अशोक चौधरी 2-3 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक भूखंड खरीदे। बेनामी और मानव विकास न्यास के जरिए न्यास पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन उसे इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सभी भूखंड अशोक चौधरी की बेटी की सगाई के बाद से लेकर विवाह होने तक खरीदे गए। मंगल पांडे कहते हैं कि दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने के लिए दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए कर्ज लिए, जबकि उस समय उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2.13 करोड़ रुपए थे। राशि कहां से आई, इसका ब्यौरा है। अधिक बोलेंगे तो पोल खुल जाएगा। दिलीप जायसवाल राजेश शाह की हत्या के आरोपित, तत्कालीन एसपी और जांच प्रभारी से मिली भगत कर केस को रफा दफा करवाया। मामले को सही जांच के लिए राजेश की मां और बहन की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करा दी गई है। सम्राट चौधरी नाम बदलने के मास्टर राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य
मैट्रिक फेल है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार बोर्ड का हलफनामा है। 2010 के हलफनामे से सम्राट स्वयं को 7वीं पास बताते हैं। अब कामराज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, जो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। मैट्रिक नहीं किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट की उपाधि भी हासिल कर ली। जय हो। संजय जायसवाल छोटका चोर है, पेट्रोल चुराता है, फर्जी बिल बनाकर बेतिया बेतिया की महापौर ने सशक्त स्थायी समिति के 5 बैठकों में लिए गए निर्णय के बाद नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इसके पेट्रोल पंप से निगम की गाड़ियां से तेल नहीं लेने का निर्देश दिया। 5.87 करोड़ का घपला हुआ। 15 अगस्त के बाद पेट्रोल वाउचर के भुगतान पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी ने अभी तक ना देखा ना सुना। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है तो ऊपर माल पहुंचता होगा। राजद वालों का तो जंगल राज था, एनडीए वाले कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। ये आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर के ये आरोप, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा बीजेपी या एनडीए को आरोप से अ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। तो आरोप तो लगते रहते हैं। आरोपों को वो सरे नकारते हैं। कुछ बोलते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो गई, कुछ कहते हैं कि कोर्ट ने हमको फ्री कर दिया। लेकिन आरोपों से डरने वाले कम से कम वर्तमान के भाजपा के नेता नहीं हैं। ये बात तय है। वो भाजपा चाल चरित्र चेहरे वाली अलग थी। कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा थी, वो सुषमा स्वराज की भाजपा थी, वो अटल जी की भाजपा थी, आडवाणी जी की भाजपा थी। जहाँ मात्र नाम जवान जैन हवाला का डायरी में आने के बाद इस्तीफे होते थे। अब राजनाथ सिंह सीना ठोक के कहते कि इस्तीफे क्यों दे, मानो भ्रष्टाचार ही अधिकार हो गया है। अब प्रशांत किशोर के लिए अब अमित शाह भी चिंतित हो गए। कारण क्या है? प्रशांत किशोर को विपक्ष पहले यानी सभी लोग बीजेपी की बी टीम कहा करते थे। आज की तारीख में प्रशांत किशोर एनडीए के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेगूसराय जाने का मतलब ही सवर्ण वोट को लेके बीजेपी की तकलीफ बढ़ गई, ये दिखाता है। क्या हो गया बेगूसराय में? बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों का खेल का मैदान रही है। पिछड़ी और अति पिछड़ी राजनीति में के केंद्र में आने के चलते सवर्ण जातियां जैसे भूमिहार ब्राह्मण लगभग 2.86% है, ब्राह्मण लगभग 3.65% है, का महत्व कुछ दशकों से कम हो गया। पर जब से फैसला 1% के कम वोटों पे रह गया, तब से सवर्ण वोट सभी दलों के लिए निर्णायक हो गए। अमूमन जो बात कास्टिंग की आती है कि मिथिलांचल का एरिया छोड़ दे तो ब्राह्मण भूमिहार मिलकर ही वोट करते हैं। लेकिन बिहार के अलग-अलग इलाकों में भूमिहार जाति का यादव, राजपूत और खुशवा कुर्मी जातियों से राजनीतिक दुश्मनी रही है। यह समुदाय रोहतास, भोजपुर, बेगूसराय, गया और समस्तीपुर जैसे जिलों में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन क्षेत्र में 70 से 80% समर्थन हासिल किया था। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके ने इन वोटों में सेंध लगाने की अपनी नई रणनीति अपनाई है। पीके खुद ब्राह्मण पांडे उपनामधारी रोहतास के कोनार गांव से आते हैं। उनकी बिहार बदलाव यात्रा ने ऊंची जातियों के युवकों को, पेशेवरों को और असंतुष्ट वोटरों को आकर्षित किया है। हाल ही में एक प्रमुख राष्ट्रीय चैनल के सर्वे अनुसार भूमिहार ब्राह्मण वोट में एनडीए का समर्थन 65% से गिरकर 52 रह गया, जबकि 18 से 22% युवा पीके की ओर झुक रहे हैं। यह केवल आंकड़ा ही नहीं बता रहे। बिहार में पिछले दिनों में हुई कुछ राजनीतिक घटनाएं भी इसी ओर इशारा कर रही है। बेगूसराय बिहार का एक ऐसा जिला है जहां जातिगत समीकरण एनडीए के पक्ष में रहता है। यहाँ भूमिहार लगभग 20% है तो ब्राह्मण 10% है। जाहिर है कुल 30% वोट किसी भी दल के लिए निर्णायक होता है। 2020 के चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने यहाँ की कुल 7 में से 3 सीटें जीती थी,
गिरिराज सिंह जैसे नेता यहाँ का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पीके जो खुद ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आते हैं, बीजेपी के इस किले पर सेंध लगाने के लिए तैयार है। 10 सितंबर को बछवाड़ा में पीके की बदलाव सभा ने स्थानीय राजनीति को हिला कर रख दिया। रैली का आयोजन बछवाड़ा प्रखंड के मैदान में हुआ, जहां पीके ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया। भारी भीड़ जुटी, जिसमें ज्यादातर युवा और भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग शामिल थे। पीके ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं और भाजपा उनका कवच कुंडल बना हुआ है। बेगूसराय जैसे जिले में फैक्ट्रियां क्यों नहीं है, पलायन क्यों? इन्होंने राइट टू रिकॉल विधायक और 50 लाख रोजगार का वादा दोहराया, जो ऊंची जातियों के शहरी युवाओं को आकर्षित करता है। रैली में पीके ने कहा, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि बिहार में विकास की गंगा बहेगी, लेकिन 10 साल बाद भी हम मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जाहिर है कि पीके की बातें युवकों को लुभा रही है। भीड़ में नारे लग रहे हैं, बदलाव लाओ, बिहार बचाओ। लेकिन विवाद भी हुआ। स्थानीय भाजपा नेता ने इसे वोट कटवा रैली कहा, जबकि पीके समर्थकों ने इसे भूमिहार जागरण बताया। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने फिर भूरा बाल साफ करो नारे को जीवंत कर दिया। मुजफ्फरपुर में रघुवंश प्रताप सिंह की 5वीं पुण्यतिथि सभा 13 सितंबर को हुई। उसमें उन्होंने कहा, सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये भूरा बाल तय करेगा। यहाँ भूरा बाल से तात्पर्य ऊपरी जातियों में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला कायस्थ से है, जो बिहार की कुल आबादी का 10.57% है। लेकिन राजनीतिक रूप से 30% सांसद और 26% विधायकों को चुनने में निर्णायक है। अब 2020 के चुनाव में 1% वोट के अंतर से जीत हार तय हुई थी, और आनंद का दावा है कि अगली जातियों का वोट फिर से भूचाल लाएगा। दरअसल जुलाई के महीने 10 तारीख को गया में आरजेडी का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आरजेडी के एक स्थानीय नेता ने भूरा बाल साफ करो के नारे का जिक्र करते हुए कहा था कि इसकी वापसी का समय आ रहा है। बीजेपी ने 17 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से आरजेडी के इस नेता का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में आरजेडी की टोपी पहने बुजुर्ग से नजर आने वाले नेता भूरा बाल नारे का मतलब समझाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने भूरा बाल को लेकर फेसबुक पर भी अपना पेज पोस्ट किया था। 17 जुलाई को शेयर किया गया इस पोस्ट में लिखा है, भूरा बाल साफ करो कोई नारा नहीं, बल्कि लालू यादव की सोची समझी साजिश है। बिहार के सवर्ण समाज को जातियों में तोड़ने की, नफरत की राजनीति करने की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो या आनंद मोहन हो, सभी को लगता है कि सवर्ण का वोट इस बार पीके और कांग्रेस में कुछ बट रहा है। इसलिए लालू यादव के जंगल राज के दिनों की याद को ताजा करने के लिए भूरा बाल साफ करो की चर्चा तेज हो गई। जाहिर है कि सवर्णों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो उन दिनों को याद करें जब तुम्हें साफ करने की कोशिश हो रही थी। अधिकतर सवर्ण युवकों ने बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की राह पकड़ ली थी। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं एनडीए नेताओं में यह डर सताने लगा है कि सवर्णों के वोट जाएंगे कहाँ। अब बुधवार को पटना में बैठक के बाद गृह मंत्री शाह रोहतास की डेहरी पहुंचे और शाहबाद के क्षेत्र के जिले के साथ ही कुल 11 जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद शाह बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप पहुंचे, जहां उन्होंने मुंगेर और पटना प्रखंड के करीब 2,500 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जाहिर है कि ये यूं ही नहीं, गृह मंत्री यहाँ एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं। बीजेपी को समझ में आ गया कि भूमिहार और ब्राह्मण के इस वोट का बहुत कट हो रहा है। शाह सबसे अधिक चर्चा उनके बेगूसराय दौरे में रही है। बेगूसराय में सांसद गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री है, इसके बावजूद आखिर गृह मंत्री को क्यों आना पड़ा? जिले में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे, जबकि भूमिहार और ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। इसलिए बेगूसराय के किले को दुरुस्त करने में खुद बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा। शाह का उतरना यह बताता है भूमिहार बेल्ट की चुनावी फाइट को बीजेपी और एनडीए कितनी गंभीरता से ले रही है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने की रणनीति
सबसे अधिक नुकसान बीजेपी का हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्लेषण कह रहा है। और कुल मिलाकर आप हर रोज हर आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि बार-बार आप बेवकूफ बनाते जाओगे तो लोग बेवकूफ बनने से मना कर रहे हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार लगातार सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी चुनाव के समय 1000 दूं क्या, 10,000 दूं क्या और 1 लाख सवा लाख करोड़ की बात करते हैं। लेकिन वो सवा लाख करोड़ 10 साल पहले बात की हुई कहाँ गया किसी को पता नहीं, क्योंकि बिहार वहीं के वहीं। बिहार का शिक्षा, बिहार का स्वास्थ्य, बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में कानून व्यवस्था में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। सिर्फ चुनाव के समय नए-नए वादे आते हैं। जिस जंगल राज की वो बात करते हैं, आज के युवाओं ने वो जंगल राज देखा ही नहीं, क्योंकि जब लालू यादव का समय होगा, शायद वो बच्चे रहे होंगे। आज वो यदि युवा बने हैं, तब से तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखते हैं। उन्हें जो कुछ भी दिख रहा है, उनके लिए वही जंगल राज है और वही नीतीश कुमार का राज है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी वोट चोरी से लेके संविधान बचाओ से लेके तमाम चीजों को लेकर एग्रेसिव है। स्थानीय मुद्दे भी वो अपने फोकस में रखते हैं और पीके पूर्ण रूप से बदलाव की बात कर रही है। एनडीए में सीट बंटवारों को लेके रोज नए-नए झमेले होते हैं, रोज नए-नए वक्तव्य सामने आते हैं। इस जद्दोजहद में यदि ये जातीय समीकरण पीके ने बिगाड़ दिया, तो फिर एनडीए के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल होगा। सीधा पीके हिट करता हुआ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी को। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।